live with you guys on the platform of Being Women, show called Kapsha. जी Being Women के बारे में आप लोगों को बताती चलूँ. It's a UK based charity. अभी इन्होंने recently 12 shows किए हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में. But due to lockdown हमें ये show move करना पड़ा online. तो हम live इस show को online किया करेंगे twice a month, Fridays को 7 p.m. with different topics. Today's topic is suicidal thoughts and how to prevent it. We have two guests to talk about this topic in the show. और उसके अलावा मैं अपने बारे में भी इस टॉपिक से रिलेटेड इवन आई शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस एज वेल. पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभार. दिल करता है सो जाए हमेशा के लिए. दुनिया को कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है. इस तरह की चीज़ों से हम सब वक्त से वक्त गुजरते रहते हैं. बट मदद की कब ज़रूरत है, किस तरह इसको हल करना है सिचुएशन को, और किस तरह कोई एक बात से कोई अगर थोड़ा सा सीख सके, कोई ऐसी बात हम जाके किसी के लिए इस तरह बता दें और वो उसे रोक ले. बस ये छोटी सी हमारी कोशिश है. तो जी हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर मोहसिन बिन इकबाल. He is a researcher, humanitarian, and he provides counseling. So let's welcome Mr. Mohsin bin Iqbal. Assalamu alaikum everyone. I am Mohsin. Yeah. I am Mohsin bin Iqbal, and I'm currently working along with Pakistan Red Crescent Society with First Aid in Pre-Hospital Emergency Care Program. Apart from it, my studies are related to psychology. I have an MPhil in applied psychology and have specialized within gender and women studies. And apart from have been working with national and international organizations since past around like 10 years. So Mohsin, please बगैर देर किए हुए let's get to the topic. आप इस बारे में, क्योंकि आप जैसे काउंसलिंग प्रोवाइड भी करते हैं और आपकी माशाल्लाह क्वालिफिकेशन भी है इस सब चीज में, तो एज अ प्रोफेशनल आप थोड़ा बताएंगे कि व्हाट कॉजेज सुसाइडल थॉट्स. अच्छा जी, सुसाइडल थॉट्स जितनी भी किसी भी इंसान को आ रही होती हैं या कोई भी अगर इन सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा रहा होता है तो उसकी वजूहात जितनी भी नजर आती हैं वो तमाम लोगों के लिए सिमिलर नहीं रह सकती. समटाइम्स किसी को बुली कर देना, जो कि यंगस्टर्स के लिए जब भी आप कहीं न्यू कॉलेज ज्वाइन करते हैं, हाई स्कूल के अंदर और इवन विद इन यूनिवर्सिटीज बुली किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सीरीज वगैरह भी चलाई गई. 13 रीजन वाई अगर आप यानी यंगस्टर्स देख रहे हैं तो उसके अंदर तमाम की तमाम बुलिंग के रिलेटेड बात की गई. इसी तरह डिफरेंट मूवीज के अंदर आप हाई स्कूल के रिलेटेड इन तमाम चीजों को देख रहे होंगे. अपार्ट फ्रॉम इट, यंग एज के अंदर बहुत सारे ड्रीम्स को रिलेट कर दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, पीयर्स की तरफ से. और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों को कामयाब होना तो सिखा देते हैं कि उनको हमेशा मार्क्स अच्छे लाने हैं, उनको अपने ग्रेड्स को बेहतरीन बनाना है, क्लास में फर्स्ट आना है, ये फर्स्ट आएंगे तो ये चीज़ दिलाएंगे, ये गिफ्ट दिया जाएगा. लेकिन वहाँ पर हम उनको सर्वाइवल स्किल्स के बारे में नहीं बताया जाता. प्लीज कैन यू टेल मी कि कैसे सरवाइव करने के लिए वो आपका क्या ख्याल है? अच्छा, जहाँ पर इन थॉट्स के रिलेटेड जब भी ऐसी चीजें आ रही होती है तो हमेशा आपके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट आपके पीयर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं. वही बात मैं जिसको कंटिन्यू करना चाह रहा था, मैं उसको इसी तरफ लेकर आ रहा था कि जब भी आप बच्चों को सर्वाइवल स्किल्स की तरफ सिखाएंगे, हम उनको तमाम विनिंग और इस चीज की तरफ तो सिखा रहे होते हैं, लेकिन जब उनको हम साथ साथ ये भी बताएंगे कि लूजिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. बिकॉज हमने कई ऐसी सिचुएशंस देखी हैं, जिस तरह भी आपने हमने एक बॉलीवुड एक्टर की डेथ के बारे में सुना और उन सुसाइड के रिलेटेड उनके बारे में सुना. फिर इसी तरह कई
वेल ऑफ किस्म के लोगों ने सुसाइड कमिट किए। और डब्ल्यूएचओ की जो लेटेस्ट हमारे पास नंबर्स आते हैं, अराउंड 1 मिलियन लोग दुनिया पूरी के अंदर हर साल सुसाइड कमिट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये रेशो शॉकिंगली इंक्रीज कर रहा है। बाय 2012 हमारे पास ये नंबर जो था दैट वाज अराउंड 7.5 पर 1 लाख पीपल। हमारे पास 2012 में ये नंबर था, और ये इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया है कि ये 7.28 पीपल पर 1000 पीपल जो है पाकिस्तान के अंदर सुसाइड कमिट करते हैं। और ये तमाम की तमाम रिसर्च वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। और सुसाइड इतना ज्यादा दुनिया पूरी के अंदर आ रहा है, या इसके इतने ज्यादा लोग डिप्रेस होकर, बाइपोलर डिप्रेशन बेसिकली रीजन बनता है जहाँ पर आपको सुसाइडल थॉट्स बेसिकली आती हैं। हम उस तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज हमारे ज्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो साइकोलॉजी रिलेटेड या बिहेवियर साइंसेस के स्टूडेंट नहीं हैं। लेकिन ये अलार्मिंग क्यों बनता जा रहा है दुनिया पूरी के अंदर? यहाँ पर इन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी अपनी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें अपने तमाम यंगस्टर्स को इस लाइफ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना ज़रूरी है। हमें उनको लाइफ को जीने के तरीकों के बारे में बताना ज़रूरी है। हमें सक्सेस की तरफ नहीं भागना, हमें हैप्पीनेस की तरफ उनको लेकर आना है। जिस तरह अगर हम आज से 15-20 साल पहले की अगर बात करें, तो एक ऑप्टिमिज्म सोसाइटी के अंदर बहुत क्लियरली नजर आता था। लोगों के पास कुछ नहीं होता था, वो अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस के अंदर इतने वेल ऑफ नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऑप्टिमिज्म बहुत क्लियरली नजर आता था। अल्ट्रुइज्म उनके अंदर बहुत क्लियरली विजिबल होता है। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग हैप्पीनेस के मीनिंग को भूल चुके हैं। हम अ, भागते हैं सक्सेस की तरफ, मनी की तरफ, कैपिटलिस्ट थॉट। सॉरी, शायद मेरी इस बात के साथ काफी लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरा मानना है कि कैपिटलिस्ट थॉट जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रही है, उसने बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया है स्पेसिफिकली हमारे यंगस्टर्स को। और उसके साथ साथ फिर हमारे पीयर्स का और हमारी फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा आता रहा है। और बहुत विजिबल किस्म के ऐसे कॉन्टेक्स्ट हमें नजर आए हैं जहां पर लोग अपने बारे में, अपनी छोटी छोटी चीजों के बारे में बता नहीं पाते। सेक्सुअल हरेसमेंट की बात करें, जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करें, अ, या एकेडमिक अचीवमेंट्स के हवाले से बात करें, या बुलिंग के हवाले से बात करें, या आपके अपने गोल्स को अचीव ना करने के हवाले से बात करें, ये छोटी छोटी चीजें हैं। या फिर आपको कोई बंदा आपसे गुस्से में बात कर लेता है, आपका अपना कोई जानने वाला गुस्से में बात कर लेता है। रिलेशनशिप ब्रेकअप्स के अंदर अ, ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जहाँ पर सुसाइडल थॉट्स लोगों के अंदर डेवलप होती हैं। और स्पेसिफिकली यंगस्टर्स के अंदर ये कुछ मेन रीजन मुझे नजर आती हैं जिनकी वजह से वो सुसाइडल आइडिएशन की तरफ आते हैं, और बहुत ज्यादा उनके अंदर ये विजिबल आती है। अच्छा, मैं ऐड इस पे एक बात करना चाहूँगी कि जी जी। अगर आपको, आप लोग जो सब देख रहे हैं, कि अगर आप लोगों को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स आप डिप्रेशन में हैं। और कभी-कभार ऐसा होता है कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपको नहीं समझ सकते। तो बेहतर है कि आप एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट के पास जाएँ। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप उस पे साइकियाट्रिस्ट चले जाएँ जो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स पिल लिख के दे दें और आप गोलियाँ खाने लग जाएँ, नहीं। काउंसलिंग, थेरेपी, टॉकिंग हेल्प्स। बात करना ज़रूरी है, दिल हल्का हो जाता है। आई हैव बीन थ्रू दिस एंड मुझे सिर्फ़ काउंसलिंग ने हेल्प किया था। ये नहीं था कि वो आगे से क्या कह रही थी। बट व्हेन यू टॉक टू देम, आपको खुद ही अपने मसले ना सुनने को मिलते हैं। इसलिए बात करना ज़रूरी है, मगर क्योंकि हमारी सोसाइटी ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी हुई है कि आप अपने दोस्तों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से नहीं बातें शेयर कर सकते। एवरीबॉडी हैज़ बिकम जजमेंटल। हम लोग ऑब्वियसली, हम एक इंसान को बता सकते हैं किस तरह लड़ना है, किस तरह बात करनी है। हम पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि प्लीज़ बी काइंड। आप लोगों को नहीं पता किसके अंदर क्या वॉर चल रही है। आप किसी के ऊपर जैसे बैठ के हँस लेते हैं, वो उसका रंग ऐसा है, उसका ये ऐसा है, क्या पता उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट हो और वही आपने टच कर दिया हो।
So please don't be the cause of somebody's pain. Anyway, I'm sorry मेरी बात लंबी हो गई. Please continue. तो आपके ख्याल से आप क्या कर रहे हैं? How are you contributing to this cause? Are you giving counseling to people without money? What are you doing? I wanted to ask your output in this. हाँ, फारिया, काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली वॉलंटरली फ्यू द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और साथ साथ यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग वॉलंटरली जो स्टूडेंट्स हैं, और अपार्ट फ्रॉम इट जितने भी स्पेशलाइज्ड जो कि जिन्होंने काउंसलिंग के रिलेटेड ट्रेनिंग ली हुई है, उनके साथ मिलकर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्योंकि कोविड-19 के बाद से पाकिस्तान के अंदर फेब मार्च के टाइम से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो रही थी, और मेरी रिसर्च जो कि मैं अपने थीसिस के अंदर भी मेंशन कर रहा था कि मैंने जैसे अपनी रिसर्च कंडक्ट करना स्टार्ट की, तो मैंने कोविड-19 को अपॉर्चुनिटी के तौर पर यहाँ पर देखा, और यंगस्टर्स के अंदर जो स्पेसिफिकली जो मैंने तकरीबन 46 डिफरेंट कंट्रीज से डेटा कलेक्ट किया, और इसमें तकरीबन मोर देन 2500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उससे ये क्लियरली विजिबल नजर आ रहा है कि हमारे यंगस्टर्स के अंदर, पीपल फ्रॉम एज 19 टिल 28, उनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। उनके अंदर जॉब को एम्प्लॉयमेंट को लेकर, या अपनी लाइफ की सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड, या मीनिंग इन लाइफ के रिलेटेड लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कोशिश की कि व्हाई नॉट हम वॉलंटरली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सो फार पर्सनली अगर मैं अपने हवाले से बात करूं, तो अराउंड अबाउट 15 से 20 लोगों को के सेशन में पर वीक कंडक्ट कर रहा हूं, और इट समटाइम्स गेट्स हेक्टिक फॉर मी टू। और ड्यूरिंग दिस ऑल टाइम बहुत सारी चीजें चेंज हुई, बहुत सारी चेंजेस आई लाइफ के अंदर, जिनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और साथ साथ लेसन लर्न करना हमारा बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ की तमाम हैपनिंग्स के साथ साथ। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि सोसाइटी के रिलेटेड अगर मैं बात करता चलूँ कि मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। जिस तरह ये कहा जाता है कि पीपल हु टॉक अबाउट सुसाइड वोंट रियली डू इट। ज़्यादातर केसेस के अंदर यही होता है कि पीपल दे आर गिविंग हिंट टू देयर पीयर्स, अपने फैमिली को बता रहे होते हैं कि मुझे बिल्ली पर, यानी मैं एक अपने क्लाइंट की बात शेयर करूंगा कि मुझे उन्होंने कहा कि मुझे बिल्ली के ऊपर तरस आता है, और पूछा कि बिल्ली के ऊपर तरस क्यों आता है, तो उन्होंने बताया कि मैं कभी कभार मेरा दिल करता है कि मैं उस बिल्ली को कहीं बंद कर दूं और उसको जोर जोर से मारूं। दैट वाज क्लियरली विजिबल थिंग जो कि अपने वो फैमिली को बता रहे थे, और एनिमल्स को हार्म करते हुए उनको ऐसा अपना आप लग रहा जैसे वो अपने आप को हार्म कर रहे थे। तो वो चीज क्लियरली विजिबल था कि दे वर टॉकिंग अबाउट इट, और उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी था, और ये मिसकंसेप्शन हमारे आसपास नजर आती हैं। और ये बात है कि एनीवन हु ट्राइज टू किल देमसेल्फ मस्ट बी क्रेजी। ये जनरल सी बात है, पागल हो गए हो या तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। दे आर एक्चुअली सीकिंग हेल्प, वो फील कर रहे होते हैं वैसा, और उनको अपसेट अपनी लाइफ के अंदर होते हैं, वो डिस्पेयर हो चुके हैं, अपने इमोशनल पेन के अंदर इतना ज्यादा जा चुके होते हैं। और इस कंडीशन को मैं ऐसे बताता चलूं कि हम बीइंग नॉर्मल पर्सन होते हुए इस चीज को शायद हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। बीइंग इन डिप्रेशन या एंजाइटी के अंदर मोहसिन, I'm sorry for cutting you. एक तो हमें दूसरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है, पर आपकी बात या के बारे में प्लीज कहूँगी कि ये बिल्कुल पागलपन नहीं है। आई थिंक हम सब एक्चुअली बहुत जिंदगी में इस चीज से गुजरते हैं। मैंने इसलिए स्टार्ट में की थी, वी ऑल गो थ्रू दिस पॉइंट वेयर वी वांट टू एंड द पेन, बिकॉज एग्जैक्टली कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाती है वो पेन, लेकिन उसको किस तरह को, ये तो बिल्कुल सबको मैं बताना चाहती हूँ, बहुत नॉर्मल थॉट है ये। आप बिल्कुल पागल नहीं है, पर इसके लिए मदद की हमें ज़रूरत है। एनीवे एग्जैक्टली हमारी सेकंड गेस्ट हैं जी, हमारे साथ जो हैं वो हैं मिस जाहिदा खालिद। शी इज़ अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, और उन्होंने खुद भी मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल को सरवाइव किया है।
and she is a winner, mashallah say. And she believes that we as humans have power to heal ourselves. Hello, Zahida Khalid. Welcome to the show. Zahida, can you hear us? Hello, Can't Faria. Zahida? Thank you. Can you hear me now? Yes, yes. Can you hear me now? I can hear you. Can you hear me? एक सेकेंड Oh, फरीहा महानूर प्लीज चेक कर लें जरा ये जो टेक्निकल इशू आ रहा है ताकि हम जाहिदा को आराम से सुन सकें. Faria, can you hear me? Please Zahida, please share. Welcome to our show, and please share with us your journey, especially Yeah. जो आपकी struggle रही है mental health से और आप कैसे you came out of it. Sorry guys, show online तो थोड़ी सी technical glitches आएंगे, so bear with us. She'll be coming live with us again. तो मोहसिन तब तक आप कुछ ऐड करना. आपको कभी सुसाइडल थॉट्स आए हैं? Personally, alhamdulillah, being a eldest child in the family, आपको ये पता भी होगा कि विद इन सब कॉन्टिनेंट जब एल्डेस्ट चाइल्ड होते हैं तो उनको बड़ा पैम्पर किया जाता है. और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, ईदर दैट वाज फ्रॉम पेरेंटल साइड, दैट वाज इवन मैटरनल, along with it from paternal side. और इसके साथ साथ ये बेसिकली जितने भी इश्यूज राइज होना स्टार्ट होते हैं वो आपके अपने पीयर्स से गैप से यूजुअली इनिशिएट होते हैं, जब आप I अपनी agree तमाम with की that. तमाम चीज़ों को I एक्सप्रेस नहीं agree कर पा with रहे होते. that. और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि आई एम ब्लेस्ड विद बेस्ट पीयर्स, जो कि जब भी मुझे हेल्प आउट की ज़रूरत होती है तो दे आर ओपन एंड दे इवन आस्क मी कि व्हाट आर द थिंग्स मोहसिन यू वुड लाइक टू शेयर, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. एंड जहाँ जहाँ कुछ भी ऐसे मेरे मूड स्विंग्स की बात आती है, people around me they do understand कि there is something, and they really bug me, and over and over again they ask me कि क्या बात है, tell us, जब तक बताओगी नहीं हम यहाँ से नहीं उठने वाले. तो वेल ये मोहसिन, कुछ आप तो चीजें हैं जिसकी माशाल्लाह से वजह से बहुत लकी इस मामले में, लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह. ये बहुत से लोग नहीं होते अनफॉर्चुनेटली इस मामले में. मैं आई हैव बीन वन ऑफ दैट पर्सन. सबसे पहले तो हमारे इर्द गिर्द बड़े ऐसे लोग होते हैं जो कि सीक्रेटली हमें पसंद नहीं करते या पुट डाउन करते हैं, या उनको कोई हमसे जेलसी होती है या कोई भी उनको मसला हो या अपने आपसे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. अक्सर आप ऐसी कंपनी में या ऐसी इन्फ्लुएंस में हम रहते हैं जानते हुए भी कि ये लोग हमें पसंद नहीं करते, या दे हैव लिटरली, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है मगर हम फिर भी उन्हें रहते हैं. तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव लोगों को तो आप अपनी ज़िंदगी में रखें लेकिन नेगेटिव लोगों को निकालें अपनी ज़िंदगी से. द पीपल हु पुट यू डाउन, द पीपल हु मेक यू डाउट योरसेल्फ, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ. दिस इज समथिंग, मतलब कि आई वुड really empathize on this word, because वो जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, गलत मशवरा देने वाले, गलत बातें बताने वाले, नेगेटिव लोग जो खुद पेसिमिस्ट हैं, जिंदगी से ऊब चुके हैं, जिंदगी से खुश नहीं है, उनसे दूर रहें अपने आप की, अपनी सैनिटी के लिए. और अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखें. अब जहाँ से आपको अच्छी वाइब मिलती है, जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है. मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इतने पॉजिटिव हैं, मगर क्योंकि वो इतने पॉजिटिव हैं तो उनके पास टाइम नहीं भी होता मेरे लिए. बट आई नो मुझे वो फ्यूल की जरूरत है, तो मैं एफर्ट करके उनसे मिलती हूँ जाके, बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि आई फील लाइट इनफ.
एंड मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, यू माइट एग्री विद दैट, कि मैं किस तरह आई हैव हेल्प माई सेल्फ। देखिए, हेल्प तो आपको एट द एंड खुद ही करनी पड़ती है अपने आप की। लोग आपको मशवरा दे सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करती, कहते हैं एक्ट, वो जो मुशक्कत है ना वो आप ही नहीं करनी है। जब आप गिरते हैं फिर उठते हैं, लेकिन जब उठ के आप खड़े होते हैं उसका बहुत मजा आता है, ट्रस्ट मी। यू फॉल डाउन 100 टाइम्स, फॉल अप, गेट अप 101 times, keep on doing that, और पॉजिटिव जगहों पे जाएं। मुझे मैं खैर एट द एंड ऑफ द शो आई विल share my experience. Let's welcome Zahida again. जी Zahida. Hello, Faria. Can you hear me now? जी जी Zahida. Oh, okay, thank you. I had to change my connection. So it's really good to see you. And should I start with my personal experience? Okay, now I can't hear you. Can you please repeat your question? Yeah, Can you hear me? I can hear you now. Okay. Yes, I yes, was I can saying hear you. कि please tell me your experience, आपकी struggle, वो सब कुछ हम जानना चाहते हैं. Sure. Well, around like 5 years ago, it just started when I was like my sisters, they went to university, so I was alone at home. थोड़ा सा And ऊंचा बोलने I'm a please, थोड़ा सा ऊंचा बोलने yes. because जी. Yeah. Okay. So I'm highly extroverted, and it's very difficult for me to be alone. It used to be very difficult for me to be alone. So my sisters left for university, and I was the only one at home with my parents. And then after that, in school, I faced bullying, and that's when it all started going wrong, and I got really depressed, and I didn't have any social support right then. Like I didn't have any friends, and I wasn't really close to my parents. And then when moving on to FSC, I couldn't get the desired marks that I wanted. I was always a high achiever, so it was, always setting your marks very high but not getting them. Again, another blow to my heart. And then again, I failed to get admission in MBBS. So psychology became a second option for me, even though I always wanted to become a psychologist because I had personally faced depression, so I wanted to heal other people. um, so anyways, I came to university, and I thought that maybe now things might change, but they didn't. So in 2017, it was my summer vacations, and I actually attempted suicide. And वो how what क्या thoughts आए थे ऐसे कि आप इस हद तक. it was like it was everything had been happening for 5 years, and even though the environment had changed, I had gone to university, now I had more opportunities, I had friends, and still nothing was changing. And I was like, if abhi bhi kuch theek nahi ho raha, to kabhi bhi theek nahi hoga, nothing is ever going to be okay. And you hopeless get हो those गई थी thoughts हाँ. that, yeah, and you feel like a burden, and you feel like no one cares for you, and it's like even if you're not there, it won't matter to you. So this was it, and I survived that. But when I was doing it, all of a sudden it hit me that if I go through with this, I will never be able to see another day. And while I was ending all the darkness, I was also ending all the possibilities that I had, because if everything can go wrong, everything can go right too. So Exactly. I Yes. So after that, I got better. But when I went back to university after a few weeks, I started having those suicidal thoughts again. And one night, it got really, really extreme. In the morning, I was getting ready to go for my lectures, and it was a very impulsive decision. I decided to go to the hospital to see a psychologist. And when I went over there, we had to, obviously there was a whole this procedure कि आपने outdoor से permission लेनी है, they will refer you and all that. I didn't know about that, so I directly went to the psychologist, and she took me to her office, and she listened to me for 45 minutes. She gave me 45 minutes essay, and I talked to her, and she gave me a few tips. And when I came back that day, none of my problems had been resolved. Everything was there, but it was that something inside me had changed. And that was the thing that but now at this point, when I think back and I ask myself, what was it that changed? And I realized it was that love that I showed myself. That one day I decided that I am not going to let my life end like this, and I'm going to get some help for myself. So that small act of kindness and love that I showed me, I think that saved me. And after that, it was everything went uphill. Like I removed all the हाँ. toxic people in from my life, and I started achieving a lot of things. And now, right now, I'm actually healed to extent that I'm actually managing a mental health support group, and I'm always helping out people, and they come to me, and I give them
hope in my own story. And I'm telling them I was at rock bottom. I literally had no reason to live, and look at me now. I look forward to every single एग्जैक्टली day. जाहिदा, So everyone can एक्चुअली come back from ये there. इतना अच्छा पॉइंट आपने बात की है, मैं इस बारे में यही बात करना चाह रही थी कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ गलत जा रहा हो, तो आप सिर्फ अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें और वो देखें सब कुछ सही क्या क्या है। हाउ अबाउट व्हाट ऑल द थिंग्स यू हैव, यू आर माशाल्लाह जो आपके पास है, जो आर ब्लेस्ड विद, और अगर Yes. 99 दरवाजे बंद है ना, तो कोई एक दरवाजा भी खुला जरूर होगा। बिल्कुल। अगर अगर आपके पास 99 रीजंस है मरने के, तो कोई एक रीजन तो होगा ना जीने के लिए। दिस इज अ फाइट, डोंट गिव अप। तो जाहिदा, व्हाट वुड यू एडवाइज for the younger generation, for everybody कि जो who's going through this war in their mind, वो उनको क्या आप एडवाइस करेंगी? जैसे आपने सब कुछ चेंज किया, क्या वो ऐसा करें? I had this very plain and small single sentence that I told myself. उसके बाद जब भी मुझे suicidal thoughts आई, I was like, मर भी जाएंगे लेकिन पहले जी तो ले. So that's what I would advise everyone. There is always time for dying. Let's live वेरी first. नाइसली सेड। जाहिरी बात है, देखिए हम लोग सब, आप सबके लिए ये बात है कि हम सब मरने मरने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, हमेशा के लिए तो आए ही नहीं है। तो मरना तो एक दिन है ही, तो क्यों ना जी के देख लें। क्या पता जिस साल आप गिव अप कर रहे हैं, उसी साल के एंड पे आपकी जो सारी दुआएं वो कबूल होनी हो, जो आपकी विशेष है वो कबूल होनी चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस। एंड एक And और I'd like चीज to मैं add ऐड one करना thing. चाहूंगी कि जो मुझे बहुत हेल्प किया, जब आप इतना नेगेटिविटी में गिर जाते हैं, ये देखिए डिप्रेशन ना एक दलदल होता है। तो जब आप किसी भी दलदल में वाकई में भी रियल लाइफ में गिरते हैं, आप क्या करते हैं? आप हाथ पैर मारते हैं, आप स्विम करते हैं, आप निकलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह डिप्रेशन में भी आपने कोशिश करनी है निकलने की, एफर्ट करनी है निकलने की। समझे? आप दलदल में अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और छोड़ देंगे, यू विल सिंक इन। सो गेट आउट ऑफ इट। एंड उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, पॉजिटिव जगहों पे जाती हूँ। रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन से हैं, दैट इज फाइन, पर अपने रिलीजन की तरफ ही देख लें। आप पॉजिटिव मंदिर, चर्च, मजार कहीं पे जाएं, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आस्क फॉर द डिवाइन पावर टू हेल्प यू, whoever you ask, अल्लाह ताला, गॉड, व्हाटएवर इट इज, उनसे कहें कोई पर्पस तो है ना, मुझे बनाने वाले ने मुझे भेजा है, मैं वो पर्पस, वो ड्यूटी कंप्लीट किए बगैर कैसे डिजाइन करके आ सकता हूँ? डोंट यू थिंक? बिल्कुल. Can I add something over here? जी जी जरूर। Yes, this was actually a tip. So what I did a year back, I printed these pictures out of all the places that I wanted to go to. And because I want to go for bureaucracy, I actually printed a picture out of CSA, the Civil Services Academy, and I put it on my wall. And that was my hope wall, where whenever I fell down, I would look at that and I was like, you still have a lot to live for. So and now at this point, those pictures have been replaced with my pictures with my friends, with my achievements, public speaking की pictures या कोई award मिल रहा है, उससे सारी pictures आ गई हैं. So if you want hope, you can actually make this wall and have some things to look forward to. ओके, तो जी अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन है, आप भी राय दीजिएगा जाहिदा और मोहसिन, आप दोनों से ही सवाल है। पहले मोहसिन बताइएगा, फिर आपके, व्हाट डू यू से अबाउट द ट्रेंड ऑफ सुसाइड अमंग यंगस्टर्स इंक्रीजिंग ड्यू टू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? अच्छा, फारिया, एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड की तरफ और पहलू की तरफ रेफर किया है। जिस तरह मैंने बात की थी कि कैपिटलिस्ट थॉट हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत प्रिवेल करने लगी है, और जिसकी वजह से हमने अपनी सोसाइटी को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, जिसके अंदर लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास का कंसेप्ट यहाँ पर यूजुअली हमें देखने को मिलता है। और ज़्यादातर स्ट्राइव जो लोग कर रहे होते हैं वो यूजुअली मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के लोग कर रहे होते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू मीट दैट स्टैंडर्ड जो कि अपर क्लास के स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करना चाह रहे हैं, और जिसकी वजह से इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है वो बहुत प्रिवेल कर रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेसिफिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। करंट जितने भी आप सोसाइटल केसेस को उठाकर देख लें, आपको ज्यादातर लोग वो मिलेंगे कि हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं, हम फेम की तरफ भाग रहे हैं। बिलीव मी, इस पैसे के पीछे भागना, इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करना, आई डू एग्री कि ये जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर,
लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा खुश रहना, हमारा अपनी फैमिली को सपोर्ट करना और हमारा अपने आस-पास के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इस चीज़ को समझना स्टार्ट कर दें, तो ऑटोमैटिकली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम बाहर निकलते आएँगे। जैसा कि और आप उसके इस चीज़ को कॉमन अलावा अगर आप ये सोच लेना, देखिए ट्रस्ट मी कि जितना मर्जी पैसा, जितना मर्जी फेम, जितना मर्जी सब कुछ हो, जो एक कंटेंटमेंट है ना, रियल कंटेंटमेंट, वो आती है जब आप अपने आप में खुश हो। वो बेशक एक कमरा हो, एक स्टूडियो, एक बंगला हो, जब तक आपके अंदर की दुनिया खुश नहीं होगी ना, आपको कंटेंटमेंट किसी में नहीं मिलेगी। ट्रस्ट मी, वो अंदर की जो खुशी है ना, वो पैसे फेम सबकी भूखी नहीं है। डोंट यू एग्री विद दैट? I totally agree with it. But Because but but you have to work for it. You have to work every day for it. कभी कोई आपको बुरी बात कह देगा, कोई बुली कर देगा, कोई कुछ बुरा कर देगा, आपने लड़ना है, आपने पॉजिटिव रहना है। और डार्क मोमेंट्स हम सब पे आते हैं। उस पे मेरा एक ही लास्ट मैसेज है बार बार, कि अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो प्लीज गो सी अ साइकियाट्रिस्ट, बट talk to somebody before taking any serious step. Please talk to somebody. Over to you, Zahida. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? Well, I personally think कि self esteem के issues का जो role आ जाता है suicidal thoughts में, it's because you know, we are following Instagram stars and we are looking at people on influencers on social media, and they present their life as so perfect, like they're looking great, they have they're privileged, उनकी पूरी life set चल रही है. That's just a show. You don't know what they go through in the background. So when we look at them, we're just looking at the exterior and we are comparing ourselves to something that is not real. I think that Exactly. is one reason why these problems are increasing. And when we study personality, though we obviously like extroversion है, सारे बहुत सारे लोगों के जो extroversion है, हमारी बहुत सारी characteristics जो होते हैं वो हम share कर रहे होते हैं, but वो जो एक specific balance और combination के साथ characteristics होती है ना, वो हर इंसान की unique होती हैं. I can't be Faria, Faria can't be me, I can't be Mohsin, Mohsin can't be me. We all have Exactly. our We all unique have. पर्सनालिटीज. कंपैरिजन बनता ही नहीं है. किस चीज का कंपैरिजन है? आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस है, आपकी अपनी लर्निंग, आपके अपने गोल्स हैं. व्हाट आर यू अपनी कंपेयरिंग योरसेल्फ गोल्स टू? हैं, और उसके अलावा स्ट्राइव टू बी बेटर देन योरसेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं, अपने साथ कंपटीशन लगाएं। इतने लोग हैं, इतनी इतनी क्वालिटीज हैं लोगों के आगे पास, अगर आप उनसे कॉम्पीट करने लगेंगे, इट्स अ नेवर एंडिंग रेस. The race is about yourself getting better than the way you were before. And I want to say it again and again कि weak movement आती है, हम सब में आती है. नो स्टार, ये जितने भी आप लोग इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, नो वंस लाइफ इज परफेक्ट. बल्कि जो ज्यादा बिल्कुल. कुछ नजर आता है, वो सबसे ज्यादा उसकी अंदर से बैंड बजी होती है. बिल्कुल. दिस इज द फैक्ट. मोहसिन प्लीज, मोहसिन कुछ कह रहे हैं? या जी. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ रेफर किया है कि यूजुअली जब हम यानी बहुत सारे पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे, तो पेरेंट्स के लिए एक मैसेज, प्लीज अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें. हर एक बच्चा एग्जैक्टली, यूनिक पेरेंट्स को है. बहुत क्लियर है. जिस तरह यस. अल्लाह पाक सूरह 3 के अंदर बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कुरान पाक के ऊपर, लक़द खलक़नल इंसाना लिअहसनि तक़वीम एंड वी क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. जब अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद ये कह रहा है, तो हु आर वी टू चैलेंज दैट? तो जब ये चीज आपके सामने है, तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ें. Because I have personally gone through it. Because being the eldest child, my mom used to say that कि फला कजन को देख लो, उसने ये कर लिया. Like मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना चाहता था. थैंक गॉड इस लिहाज से कि मैं बिल्कुल एक शॉर्ट से मार्जिन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ. आई हैड अ वेरी गुड मार्क्स एंड ओवरऑल मेरे जितने भी ग्रेड्स थे दे वर वंडरफुल. और उस साल कंपटीशन बहुत ज्यादा था मेडिकल कॉलेज का, और सिर्फ एक मार्जिन से लाइक 0.17 के मार्जिन से मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट नहीं हुआ. एंड वाज थैंकिंग गॉड कि आई डिडंट गॉट इनटू दैट बिकॉज़ आई रियली डिडंट वांटेड टू बी अप देयर. और जिसकी वजह से मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया.
मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, मैं स्पोर्ट्स को परस्यू किया, मैं सोशल सेक्टर के अंदर इंटर हो गया और वहाँ से अपने आप की बेटरमेंट की तरफ कोशिश करना स्टार्ट कर दी। और व्हाट आई एम नाउ, और वो डिसीजन लेना शायद मेरे पीयर्स पे होता तो वो उस जगह इतना बेटर ना होता, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छा डिसीजन हुआ जो कि कुदरतन नेचुरली ऐसा हुआ। शायद आई वाज लकी इनफ, अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ हमसे लेना था जिसके लिए हमें ये एक मौका मिल गया। और इट वाज टोटली कोइंसिडेंस, जिसका मुझे भी अपने बाद में जाकर एहसास हुआ था। तो यही एक एडवाइस, एक यही मैसेज तमाम पेरेंट्स से कि प्लीज अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर करना छोड़ें, उनकी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना सीखें। आपका बच्चा ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, आपका बच्चा सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, आपका बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। उनकी छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना सीखें। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मेरे फादर स्पोर्ट्स मैन थे और एक एजुकेशनिस्ट होते हुए he served around 40 years within education sector। एजुकेशनिस्ट होते हुए साथ साथ उनके अंदर स्पोर्ट्स का बहुत क्रेज था जो कि बचपन से मेरे अंदर भी था। और वही देखते देखते मेरे अंदर जब जनरेट हुआ तो वो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। और वो अप्रिसिएशन मेरे लिए लाइफ के अंदर बहुत सपोर्टिव साबित हुई। मैं एक एग्रेसिव बच्चा था जहां मुझे पैम्पर किया गया सारी लाइफ, तो मेरे अंदर एग्रेशन भी बहुत ज्यादा था। जब मैं बात कोई नहीं मेरी मान रहा होता था या कुछ ऐसा होता था, मैं एकदम एग्रेसिव हो जाता था। तो वहां पर स्पोर्ट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि मैं बीइंग अ बेटर पर्सन उभर कर सामने आया। That's एज really आई वाज nice. इन अ बोर्डिंग। क्योंकि एक तो आपसे सवाल एक दुख है और दूसरा जाहिदा से भी मैं यही सेम सवाल करूंगी क्योंकि वो इस चीज से गुजरी है और आप माशाल्लाह यू प्रोवाइड काउंसलिंग की प्रिवेंट कैसे करना है इसे, खुद सुसाइडल थॉट्स को प्रिवेंट कैसे करना है। जायदा इफ यू वांट टू गो। Okay, आई थिंक अगर पर्सनली तो ये होता है कि हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो इतनी डिटराइट करती जाए उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन लाइक ओ माय गॉड आई एम सुसाइडल। तो व्हेन यू नोटिस दैट समथिंग इज नॉट राइट इनिशियली, आप तभी अपने आप के साथ सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टार्ट बीइंग लविंग, रीचिंग आउट टू योर फ्रेंड्स। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू गो रियली बैड। And for the people around us, when a recent जो suicide case हुआ था उसके बाद भी I posted this that अभी तो everyone is posting कि oh I'm so upset, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, but how many of us ask our friends or family how are they on daily basis या हर दूसरे तीसरे दिन who from us ask them are you okay, do you need any help, do you want to talk, कोई मसला है, कोई परेशानी है मुझे बताओ। We never ask them and all of a sudden someone commits suicide and we're like oh my god ये कैसे, I'm so appalled, ये कैसे हो गया। जाहिर सी बात है उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी को पता नहीं था वो किस चीज से गुजर रहा है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर द पीपल अराउंड the people who are suicidal कि reach out to your friends, कभी कभी पूछ लो, it doesn't even take much time, just ask them if they're okay, बात करनी है तो बात कर लें। जी, ओवर टू यू मोहसिन, अच्छा, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट। सुसाइडल जब भी थॉट्स आती है उसकी प्रिवेंशन के लिए जैसा जायद ने मेंशन किया कि जब भी आप वरीड हैं तो हमेशा अपने पीयर्स के साथ बात करने की कोशिश करें, या फिर आपको कोई वरीड नजर आता है तो प्लीज जरूर उनको अप्रोच करें। जैसे आप कन्वर्सेशन को सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं कि मुझे आपके बारे में बड़ा कंसर्न सा फील हो रहा है, या कोई मुझे थोड़ी बहुत चेंज नजर आ रही है आपके अंदर, कुछ डिफरेंस आपके अंदर नजर आ रहा है, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग। या फिर आप ये क्वेश्चन उनसे यूजुअली कर सकते हैं कि अगर आपको कोई इस तरह सोसाइटल थॉट्स वाला नजर आ रहा है कि क्या कुछ ऐसा हुआ है कि आप इस तरह का फील कर रहे हो, या ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं कि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं, या आपकी कोई ऐसी थॉट्स हैं जहां पर मेरी हेल्प की जरूरत हो या मेरे मशवरे की जरूरत हो। आपकी ये छोटी छोटी बातें किसी के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती हैं। और और इस दौरान जी फिनिश जी, इस प्लीज दौरान कंप्लीट इस करें। हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप किसी की बात सुन रहे हों, तो वहाँ पर आप ओरिजिनल होकर सुनें, आप एम्पैथेटिक होकर सुनें, उनको नॉन जजमेंटल अपना बिहेवियर शो करें और उनको एग्जैक्टली। होप देने की कोशिश करें और उसकी हर बात को सीरियसली कंसीडर करें, बिकॉज़ वो छोटी-छोटी बातों के अंदर हिंट्स अपने शेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर कुछ डोंट्स को भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उनके सामने कभी भी सुसाइडल पर्सन के सामने आप उनको आर्गू ना करें कि अभी आपने बहुत जीना है, ऐसी कोई बातें क्यों कर रहे हो? आपकी फैमिली को हार्म कर देगा, या
आपको लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकोगे, तो इस तरह के आर्गुमेंट उनके साथ कभी ना करें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। या फिर उनके सामने शॉक्ड एक्ट ना करें आप कि ओ तुम ये करोगे या तुम ये करोगी, नेवर एवर डू दैट। या उनको लेक्चर करने की आप कोशिश कभी ना करो, और साथ साथ आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करो। सबसे बड़ा बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जैसे या कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ अब, जो कि मैंने कहा था कि मैं इन पे करूंगी, कि जो मैं इस चीज से गुजरी हूँ। क्या होता है कि कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। किसी को कोई बात शायद बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, दूसरे बंदे को वो उतनी नहीं करेगी। मेरे साथ अक्सर ये होता था कि माय फैमिली यूज्ड टू बी लाइक, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों डिप्रेस्ड हो, तुम यू आर सो ब्लेस्ड, लुक एट योरसेल्फ, तुम बस ऐसे ही, तुमने बस मतलब कि सहारा लिया हुआ डिप्रेशन का। ये बातें मुझे लिटरली सुनने को मिलती थी, बिकॉज वो सारी चीजें जो मुश्किलें मुझे फेस करनी पड़ी थी, वो शायद मेरी बहन ने बहुत इजीली डील कर ली थी, मगर मैं क्योंकि शायद हूँ एक्स्ट्रा सेंसिटिव। ऐसे लोग हैं जो कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और यकीन करें जो सुसाइडल होते हैं थॉट लोग, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बिकॉज वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं, उनको बातें नॉर्मल लोगों से ज्यादा फील होती है। और जस्ट मूव ऑन इज नॉट द सोल्यूशन, दो जस्ट निकल आओ, स्नैप आउट ऑफ इट इज नॉट द सोल्यूशन। ये आप इतने डार्क place में होते हैं, you don't want to even get out of the bed when you're depressed, never mind doing anything else, but what helps is बात करना। मैंने अपनी बहन से सेम टॉपिक पे बार बार बड़ी दफा बात की व्हेन आई एम डिप्रेस्ड, एंड कोई एक उसकी बात होती है जो मुझे टच कर जाती है। सो अराउंड आप लोग तो ऑब्वियसली यू आर गाइडिंग द पीपल अराउंड द सुसाइडल पर्सन, टू द पर्सन हु इज सुसाइडल मैं उसको ये बता सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट माई सेल्फ, एंड कोई नहीं समझ सकता। आपने खुद लड़ना है इस चीज से, लड़ाई करके निकलना है। आप मर जाएंगे, आप कुछ कर लेंगे, आपकी फैमिली बहुत रो लेगी, साल 2 साल बाद भूल जाएगी, पर आप जो करने आए थे वो किए बगैर आप चले जाएंगे। यू देयर इज नो पॉइंट। थोड़ा सा पेशेंस रखें, जब बहुत चीजें बुरी लगती हैं ना, ट्रस्ट मी, तभी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। जब पॉइंट एक्सट्रीम तक पहुंचता है ना, मतलब कि मैं थोड़ा सा रिलीजन को कोट करूंगी, अगेन आप मुस्लिम नहीं है, आप क्रिश्चियन है या जो भी है, आप अपने अपने रिलीजन में देख सकते हैं कि जब अल्लाह ताला कहते हैं उतनी तकलीफ मैं किसी इंसान को देता ही नहीं हूँ जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। और उसके अलावा फिर वेंट की गई भी अपने आप से प्यार करने के लिए कहा गया। हम लोगों से प्यार करते हैं, हम अपने आप से प्यार करना क्यों भूल जाते हैं, हम अपनी केयर करना क्यों भूल जाते हैं, हम अपने आप वैसे अपने आप के साथ वैसा डील क्यों नहीं करते जिस तरह हम अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने किसी लव्ड वन को डील करते हैं। हम अपने आप को प्यार से क्यों नहीं चुप कराते कि यार इट्स ओके, इट विल गेट बेटर, इट विल पास, लेट इट बी। और सब जो क्रूशियल पॉइंट है कि अगर बहुत एक्सट्रीम थॉट्स आ रहे हैं ना, तो जस्ट वेट, लेट इट गो बाय, लेट इट गो बाय। आई थिंक जायदा भी ये इससे एग्री करेंगी, इफ शी भी आप जैसे गो थ्रू ये, कि अगर वो बरिहा, वक्त गुजार लेना आई वुड नहीं है, लाइक टू, वो हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस बात को एक लिहाज से ये कहूंगा कि प्लीज डोंट लेट इट बाय। आप वहां पर दूसरों से हेल्प लेने की कोशिश करें, हेल्प तो लें कोशिश लेकिन करें उनके बारे एक्शन में। ना लें। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग दैट डोंट टेक या एक्शन, लेट इट पास, लेट इट पास, टाइम इज द बेस्ट हीलर। बिकॉज देखिए आप एक एक्सपर्ट हैं, मगर जो इस चीज से गुजरा हुआ है ना, उसको पता है कि वो कितनी लाउड एक फोर्स होती है दैट व्हिच वांट्स यू टू डू समथिंग अबाउट इट। और उस टाइम अगर आप रुक जाएं, बात करें, आप बार बार कह रहे हैं पेयर से बात करें, नहीं, अक्सर आपके आसपास के लोग नहीं समझते आपकी कंडीशन को, नहीं बात समझ पाते। वो एक अच्छा काउंसलर ढूंढना भी पड़ता है, लेकिन काउंसलर से क्या होगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपके आसपास नहीं है लोग समझने वाले, गो टू अ काउंसलर एज सून एज पॉसिबल एंड यू विल कम आउट लाइटर। डोंट यू थिंक जायदा? Yes, exactly. The thing is कि जब आपको thoughts आते हैं, I have been clean for like a year. I have not had any thoughts. So like I worked on myself. But when they used to come afterwards, what I used to do is अगर I don't have a friend to talk to, या I know कि कोई मेरी इस वक्त situation नहीं समझेगा, तो I used to just sit down and let everything be. Thoughts आ रहे हैं, emotions आ रहे हैं, just
let them pass. And you know, I was actually just studying the other day, me and Mohsin are also working on our emotional intelligence. So there was this thing over there कि आप जितना अपने emotion से लड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो उतने उभर के बाहर आते हैं, they get more extreme. So if you're going to try to fight those emotions, they are going to get more extreme, and you're going यस to be यस, in a सो worse उनको हालत. So एक्सेप्ट करना, देखिए इमोशंस yes, भी आई थिंक ह्यूमन एक्सपीरियंस की एक पार्ट है. लेट देम कम, एक्सेप्ट देम, yes, एक्सपीरियंस इट, लेट इट गो, एंड जस्ट लिसन टू व्हाट समवन हैज टू से, एंड टेकिंग इट सीरियसली कैन बी मोर हेल्पफुल. मतलब कि किसी की बात सुन लें बैठ के. और ये चीज लेक्चर एक तो लोग देते हैं, लेकिन कोई सी एक लेक्चर से कोई एक बात आपको मिल सकेगी, कोई एक होप, कोई एक लाइट, उसको रोक ले. क्या पता आने वाला कल बेहतर हो. नहीं, आई एग्जैक्टली, और बिलीव दैट. यही चीज मैं इसको फर्दर अगर हम लोग देखें तो यूजुअली फीमेल्स डू स्पीक अबाउट इट, और अपने पीयर्स के साथ कहीं ना कहीं शेयर कर जाती हैं. अगर हम सोसाइटी के रिलेटेड सोसाइटल केसेस को देखें तो 2:1 का है, यानी 2 मेल्स ऑन 1 फीमेल. और मेल्स के अंदर सोसाइटल थॉट्स बहुत ज्यादा प्रिवील कर रही हैं, या डिप्रेशन के केसेस मेल्स के अंदर ज्यादा आ रहे हैं. अब रीजन बिहाइंड दिस के व्हाइल बीइंग इन सब कॉन्टिनेंट, मर्द कभी रोता नहीं है. तुम लड़की हो, तुम रो रहे हो. इवन हम किड्स को, छोटे बच्चों को ये बात कह रहे होते हैं, और वहां पर हम उस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते कि हम उसको क्या कह रहे हैं. अपने इमोशंस को वो दबा ले, और बचपन से ही हमारे अंदर ये इंडल्ज किया जाता है कि आपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना. मर्द पावरफुल होता है, वो तमाम चीजों को हैंडल कर रहा होता है, लेकिन ये चीज हम उनको सिखाना भूल जाते हैं कि उसको भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है. वो भी अपने दोस्तों से जाके बात कर सकता है, वो भी अपनी फैमिली से जाके बात कर सकता है. जो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर सोसाइटल केसेस मेल्स के अंदर ज्यादा आ रहे हैं. और फिर हमारे यहाँ पर एक और चीज, जितना भी इकोनॉमिकल प्रेशर आता है वो मेल्स के साथ ही रिलेट किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम इट, ये चीज है कि वो बर्डन एक फैमिली को संभालने का, एक इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने का, अपनी फीलिंग्स को खुद तक रखने का, और उन वरीज को खुद से रिजॉल्व करने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर दे जाता है मेल्स की मेंटालिटी के ऊपर, जो कि उनके लिए बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, और वो I उस चीज think से we निकलना can. बहुत मुश्किल हो जाता है. I'm sorry, I'm cutting you because या हमारा या टाइम प्लीज प्लीज. खत्म होने वाला है. Thank you very much, Mohsin. But I think we should do a session about men's health, and we will या definitely invite you on that show. Thank you, Zahida, so much. And मैं सिर्फ एक लास्ट चीज इस बारे में ऐड ये करना चाहती हूँ कि देखें, ये जो न्यू जनरेशन है माशाल्लाह से बहुत समझदार है. इंटरनेट है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह. पास, तो अपने आप को सेल्फ एजुकेशन देने का, अगर नहीं आपके पेरेंट्स ने आपको वो चीजें बताई, नहीं आपको बाहर वालों वाले वो बता रहे, तो अपने आप को सेल्फ एजुकेट करने का ये बहुत अच्छा टाइम है. आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें, बात करें लोगों से, और अपने आप को निकालें खुद. आपने बेहतर, अपने कल को बेहतर खुद करें. अगर लोगों, स्टॉप ब्लेमिंग इट ऑन अदर्स. पेरेंट्स ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन दैट. या सो थैंक यू एवरीवन. इंशाल्लाह सी यू. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेयर्स जाहिदा ऑल एंड माइंड. मोहसिन. Thank you. It was very informative, and stay blessed, and please keep helping people. थैंक यू. And थैंक यू. लोगों, श्योर. everybody, हम लोग इसी तरह हर वीक कोई नए टॉपिक के साथ आते रहेंगे, क्योंकि बातचीत बहुत जरूरी है, और ये शो चलता रहेगा. थैंक यू. Thank you so much, Faria. Have a good day ahead, and be optimistic about life, because आपकी लाइफ कब चेंज हो जाए, you never know about it. जब ये होप Exactly, आपकी लाइफ exactly. के अंदर रहेगी, ऑप्टिमिज्म रहेगी, तो बिलीव मी आपकी लाइफ कब कहाँ से कहाँ पहुंचा दे आपको नहीं समझ You आती. don't know. वही तो बात है कि जाहिदा ने इतनी अच्छी बातें की कि इतनी चीजें गलत लगती हैं आपको, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं भी तो सही लाइफ ठीक करने के लिए. अब जैसे सुशांत का जो भी हुआ है, मुझे नहीं पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि इट वाज़ अ सुसाइड, बट यू नेवर नो. बट आई कीप ऑन थिंकिंग कि अच्छा, जो भी उसका मसला था, पर उसके पास इतनी पूरी जिंदगी थी टू चेंज ऑल दैट, यू नो. तो थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा पेशेंट के साथ, it's all about the perspective, looking at the glass full or half. And when you're depressed, I know कि आप कितने नेगेटिव हो जाते हैं, और उसी नेगेटिविटी को निकालना है, नेगेटिव लोगों को निकालना है, नेगेटिव एनर्जी को निकालना है. कुछ भी नहीं होता. Go to somewhere where you can find positivity.
And I just Yeah. like to So add just one more thing. Can I add one thing? yes, That yes. there's that part in you that wants you to kill yourself. Make your life an act of defiance to that part, and tell that part in you that I will show you how I live. Wow, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल that's wonderful. ब्यूटीफुली सेड। वो जाहिदा इवन आपकी वो लाइन भी मुझे बहुत पसंद आई है कि मरना तो है जी तो लूं पहले। वाह, वाह। और फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर करेगी। इकबाल ने ये कहा था। तो अब यही है कि हर मुश्किल के बाद जब आसानी है, अल्लाह पाक खुद फरमाता है, तो बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव अपना हम कायम रख सकते हैं, और कब किसकी क्या बात अच्छी लग जाए, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ें खुद बेहतर होती जाएँगी। लेकिन आपको Exactly. कंसिस्टेंट रहना है। Mohsin, thank you so much. Zahida, thank you so much. It was so nice talking to you both because seriously ये मेरा पहला शो था, मगर माशाल्लाह आप दोनों इतने ज़हीन और इतने समझदार हैं। I'm very happy। अल्लाह करे इसी तरह हमारे मुल्क में और all over the world इसी तरह पॉजिटिविटी हम लोग बढ़ाते रहें मिलके। और आप दोनों को इंशाल्लाह। मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी, इसी तरह लोगों की मदद Thank you करें so अपने much. अपनी ड्यूटीज में जहाँ भी आप लोग हैं रह के। Thank थैंक यू you. We're फारिया। going to close. See you guys. Okay. Khuda Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Yes.